जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के पुष्पक विमान का दूसरा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ सफल। इंडियन आर्मी ने एंटी आर्मर लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स की खरीद प्रक्रिया करी शुरू। आर्मी के लिए एरियल ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स की खरीद के लिए जारी की गई है RFI। भारत के संभावित मिसाइल परीक्षण से पहले इंडियन ओशन रीजन में चीन की 4 स्पाई शिप्स मौजूद और 1 अप्रैल से इंडियन एयरफोर्स आयोजित करेगी गगन शक्ति। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं स्पेस सेक्टर में भारत की एक और उपलब्धि के साथ, और वो उपलब्धि यह है कि आज 22 मार्च को सुबह के 7:10 पर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसका नाम रखा गया है पुष्पक, तो इसके दूसरे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और आज का यह लैंडिंग एक्सपेरिमेंट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में कंडक्ट किया गया था। और इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो पहला वाला लैंडिंग मिशन था उसे पिछले साल ही पूरा किया गया है। बाकी आज के इस दूसरे परीक्षण में पुष्पक ने अपनी ऑटोमेटिक लैंडिंग कैपेबिलिटी को परफॉर्म किया, जिसमें इस लॉन्च व्हीकल को हेलीकॉप्टर से रिलीज किया गया था। और इसके एक्सपेरिमेंट में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स का शिनूक हेलीकॉप्टर है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से इस पुष्पक को लिफ्ट किया गया और फिर करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे रिलीज किया गया। और फिर हेलीकॉप्टर से रिलीज होने के बाद पुष्पक ने रनवे पर प्रिसाइसली ऑटोमेटिक लैंडिंग परफॉर्म करी। और इस मिशन में स्पेस से इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की वापसी वाली हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशंस और अप्रोच को सिमुलेट किया गया। और इस दूसरे मिशन के साथ इसरो ने नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम्स, लैंडिंग गियर और डिसेलेरेशन सिस्टम्स वाले क्षेत्र में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई अपनी टेक्नोलॉजीज को रीवैलिडेट किया है, जो कि स्पेस से वापस आते हुए व्हीकल की हाई स्पीड ऑटोनॉमस लैंडिंग को परफॉर्म करने के लिए बेहद जरूरी है। और इसका जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था तो उसके ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के एयरफ्रेम स्ट्रक्चर, लैंडिंग गियर, तो इन सभी को और मजबूत किया गया। और जो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स वाली टेक्नोलॉजी है तो बता दें कि ये भविष्य में भारत के इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए बेहद जरूरी है। इंडियन आर्मी ने अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस्तेमाल के लिए कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स की खरीद की प्रोसेस शुरू करी है। और जो एक कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉयटरिंग म्यूनिशन, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं काम सिस्टम्स, तो इनकी जो खरीद है वो बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत की जाएगी। यानी कि इनमें कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट शामिल रहेगा। और आर्मी को जिस तरह की लॉयटरिंग म्यूनिशंस की रिक्वायरमेंट है तो उनमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मोटर टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड टेक्नोलॉजी और एयर फ्रेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और ये जो एंटी आर्मर लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स हैं तो इन्हें मुख्य रूप से इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स, BMP-2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, कैरियर मोटार ट्रैक व्हीकल्स और रिकॉनासेंस व्हीकल्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और शुरुआत में इंडियन आर्मी इस तरह की टोटल 180 सिस्टम्स को खरीदेगी, जो कि आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट्स को रिमोट कंट्रोल बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और इनकी मदद से दुश्मन के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को 15 किलोमीटर की दूरी से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। और जबकि इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए एरियल ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स की खरीद के लिए भी एक नई RFI जारी की गई है। और ये जो सिस्टम है ये इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं तो उनको बैटलफील्ड का एक एरियल व्यू प्रोवाइड करने और एक्यूरेट आर्टिलरी फायर के लिए एरियल ऑब्जर्वेशन सिस्टम फायर के करेक्शन में भी मदद करेगा, जिसका फायदा मिलेगा आर्टिलरी की मदद से लॉन्ग रेंज के टारगेट्स पर एक्यूरेट स्ट्राइक करने में, ऐसे टारगेट्स जो कि विजुअल रेंज से बाहर होते हैं। और साथ ही साथ ये जो सिस्टम होगा ये रियल टाइम बेसिस पर बैटल अपडेट्स भी प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। और इसमें अलग अलग तरह के फ्लाइट मोड्स जैसे कि फुली ऑटोनॉमस मोड, सेमी ऑटोनॉमस मोड, लॉयटर मोड, टारगेट सीकिंग मोड, कैमरा गाइड मोड, मैनुअल मोड और रिटर्न टू होम मोड शामिल रहेंगे। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि यहाँ पे एरियल ऑब्जर्वेशन सिस्टम से सीधे सीधा मतलब है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, यानी कि UAV, लेकिन ऐसा UAV जो कि मुख्य रूप से ऑब्जर्वेशन और टैक्टिकल प्लानिंग के लिए इस्तेमाल हो। आने वाले सप्ताह में भारत अपनी कुछ और बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षण करने की योजना बना रहा है, लेकिन इन परीक्षणों से पहले इंडियन ओशन रीजन में इंडियन वाटर्स के पास चीन की एक और स्पाई शिप की एंट्री हुई है, जो कि है युआंग वांग 3, और ये सैटेलाइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने की एबिलिटी रखती है। और ये इस रीजन में चीन की इस तरह की चौथी वेसल है, जबकि इससे पहले चीन की ऑलरेडी शियांग यांग होंग 1, शियांग यांग होंग 2 और दा यांग हाओ इस रीजन पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। बाकी भारत ने जो आने वाले सप्ताह में बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षणों के लिए एरिया वार्निंग जारी करी थी, तो संभावना ये जताई गई है कि भारत इस दौरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबल एक और बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण कर सकता है, जो कि अग्नि सीरीज की ही मिसाइल हो सकती है। बाकी इंडियन ओशन रीजन पर मौजूद चाइना के सभी शिप्स की मूवमेंट को जो इंडियन नेवी है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है, और वेसल्स की मूवमेंट केवल सरफेस पर ही नहीं बल्कि अंडर वाटर भी ट्रैक की जा रही है। खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको सूचित कर दें कि होली के पावन त्यौहार पर डिफेंस कॉर्ड की सुपर ऐप पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप होली प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।
बस ध्यान रहे ये जो ऑफर है केवल 27 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन्हें हम बता दें कि डिफेंस स्क्वाड अपनी तरह की ऐसी पहली मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आपको मिलिट्री से संबंधित कुछ स्पेशल शोज मिलते हैं और ये मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की नई फ्लीट के अराइवल को समय पर सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश इंडस्ट्री को $3 बिलियन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है और ये अनाउंसमेंट यूके और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट के साइन होने के एक दिन बाद आई है और इस एग्रीमेंट के तहत यूके और ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी और साउथ पैसिफिक रीजन में चीन की तरफ से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं वो सस्ती नहीं होती हैं, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है और जहां हम चीन के साथ और भी असर्टिव रीजन को देखते हैं और ऐसे में देश को इन्वेस्ट करके इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि हमारी एडवर्सरी से देखें कि हम अपनी सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से सीरियस हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जा रही हैं तो आपको बता दें कि सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया में BAE सिस्टम बनाएगी और इन सबमरीन्स को पावर देने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो यूके की रोल्स रॉयस फैक्ट्री में बनेंगे और इन सबमरीन्स में मुख्य रूप से US के वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल होंगे। 1 अप्रैल से इंडियन एयरफोर्स अपनी एक और मेजर एक्सरसाइज जिसका नाम है गगन शक्ति तो इसकी शुरुआत करेगी और ये जो एक्सरसाइज है इसे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा और ये इस वर्ष आयोजित की गई इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति एक्सरसाइज के बाद दूसरी बड़ी एयर एक्सरसाइज है और इस दौरान तेजस, रफाल, जैगवार, मिराज 2000, MiG-29, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ALS ध्रुव, LCH प्रचंड और ऐसी बाकी के मिलिट्री इक्विपमेंट इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर अलग अलग प्लेसेस से टेक ऑफ लेंगे और दुश्मन टारगेट्स को हिट करेंगे और ये एक्सरसाइज एयर सपोर्ट, नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर, अटैक, काउंटर अटैक और बाकी की विंग्स के साथ जॉइंट ऑपरेशंस पर आधारित रहेगी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक जंगबीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि वायु शक्ति एक्सरसाइज का सबसे पहला एडिशन कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।